21 तारीख 21 अगस्त के लिए परमिशन मिल चुका है और सभी लोगों को आना है इस समय पर कि 21 तारीख को हम कहीं ना कहीं जंतर मंतर बैठेंगे। बिल्कुल होगा, रिफॉर्म की ही तो जरूरत है और रिफॉर्म अब हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। रिफॉर्म की शुरुआत हो चुकी है 21 अगस्त और 21 अगस्त से बैठेंगे। समय 2 बजे है, दोपहर का समय 2 बजे वहीं आएंगे और वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। जैसा भी होगा फिर देखा जाएगा, निपटा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागो भारत लाइव और मैं आपके साथ में हूं मनोज कुमार मिश्रा। अभी हर्ष भाई आए थे परमिशन लेने, अब हम इनसे बात करेंगे। हर्ष भाई, कितने तारीख का परमिशन मिला आपको? हम 21 तारीख 21 अगस्त के लिए परमिशन मिल चुका है और सभी लोगों को आना है इस समय पर कि 21 तारीख को हम कहीं ना कहीं जंतर मंतर बैठेंगे। जी, अच्छा, आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दा हमारा ये है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स इस तरीके से किए जाए कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे रिजर्वेशन खत्म किया जाए। रिजर्वेशन का मतलब सुविधाएं, जो पैसा खर्च किया जा रहा है उन सुविधाओं पर वो उन्हीं तक पहुंचे जो रियल में इसको जरूरत है। जिन लोगों को, जैसे कि जिन गरीबों को जरूरत है, कितने ही गरीबों के घर में आज तक पढ़ाई पहुंच पाई है, कितने ही गरीब अभी तक आरक्षण के चलते अपनी गरीबी रेखा से बाहर आ पाए हैं। जितने लोग बाहर आ गए सिर्फ वही अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? आखिर टीना डाबी के बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलेगा, मायावती जी के बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलेगा, अमित शाह जी के बच्चों को भी, अखिलेश यादव जी के बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलेगा। क्यों? उनको क्या जरूरत है? उनके तो पापा मम्मी पढ़ा सकते हैं उनके तो पापा मम्मी अच्छी कोचिंग में भेज सकते हैं, अच्छी जगह भेज सकते हैं, तो क्यों? और ऐसे कई लोग हैं, ये तो एक पॉपुलर नाम हो गया जिनको सब लोग जानते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कि अपलिफ्ट हो चुके हैं, फिर भी उनको रिजर्वेशन का हक मिल रहा है और जो गरीब है उनको नहीं मिल रहा है। तो हमारा कहना है कि गरीबों को रिजर्वेशन दिया जाए, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है उनको रिजर्वेशन, जो भी सुविधाएं दी जाती है सरकार की तरफ से, राशन पानी, बस में सुविधाएं कहीं भी दी जाती है, वो सारी सुविधाएं दी जाए, लेकिन एजुकेशन में किसी भी प्रकार की चीटिंग के तरीके का रिजर्वेशन और रिजर्वेशन एजुकेशन में इस तरीके से होना चाहिए कि उन बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे, 1st से 12th तक का फ्री एजुकेशन देंगे, अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में, उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट लेगी। हम ये नहीं कह रहे कि हर किसी के लिए एजुकेशन फ्री कर दिया जाए, फिर सरकार किससे चलेगी? हर किसी के लिए नहीं, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसके लिए एजुकेशन फ्री करी जाए ताकि वो पढ़ सके और पढ़कर खुद ब खुद अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बन सके, ना कि हम उसको चीटिंग दें कि उसको नंबर बाद में कह दें कि आपके तो हम नंबर बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से नंबर बढ़ा के कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ते हैं उन बच्चों का, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे तो लास्ट में नंबर मिल ही जाएंगे, तो फिर वो पढ़ता ही नहीं है और इस चक्कर में वो उतने भी नंबर नहीं ला पाता जितने उसको जरूरत होती है। अच्छा, क्या लगता है आपको, सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल पूरी करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मांगों में कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जिसमें राजनीति हो या कुछ षड्यंत्र हो, क्योंकि ये नेशन बिल्डिंग के लिए है भाई। यहाँ अगर बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ाई पर लेके क्यों रोक टोक? सरकार पढ़ाई पर राजनीति क्यों करेगी? मेरा मानना है कहीं ना कहीं सरकार सुनेगी और सत्ता पक्ष और पक्ष दोनों इस विषय पर चर्चा करेंगे संसद में और ये नियम पारित किया जाएगा कि एजुकेशन में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन चीटिंग के तरीके से नहीं दिया जाएगा। आपको फ्री शिक्षा दी जाएगी गरीबों को, ताकि वो पढ़कर खुद ब खुद गरीबी रेखा से निकल सकेंगे। और निकलने की जरूरत उन्हीं को है, कहीं ना कहीं उन तक शिक्षा ही नहीं पहुंची तो वह कैसे निकल पाएंगे? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जाति के आधार पर आरक्षण ना होना चाहिए? जाति के आधार पर नहीं, गरीबों के आधार पर होना चाहिए। जाति के आधार पर जितने भी नियम बने कहीं ना कहीं सबको हटाकर इस तरीके के नियम बनाए जाए कि जो रियल में एक्यूज्ड है उसकी बातों को सुना जाए। अब मैं यहाँ पर इनको मारूं, अगर मैं SC हूँ तो मैंने इनको मारा, ठीक है, और अगर ये SC है तो हमने इनको मारा, तो ये मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। तो इस तरीके के नियम क्यों भाई? जो रियल में जिसने गुनाह किया उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी कास्ट से आता हो। आप आरक्षण में समीक्षा की बात करते हैं, अमित शाह जी का बयान आपने सुना था, उन्होंने कहा कि अगर कोई आरक्षण छूने का प्रयास किया, अगर तो आरक्षण हटाने का प्रयास आरक्षण हटाने की बात कोई कर ही नहीं रहा है। आरक्षण और ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ है। मैं कर रहा हूँ, देश से हटा के दिखाएं मुझे। ये राजनीतिक बयान है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समय से इसको यूज करते हैं और आगे भी यूज करते रहेंगे कि हाँ आपको दे रहा हूँ। कितने गरीबों के बच्चों को IAS IPS बना देखा है आपने? कितने गरीबों को बच्चों को IAS IPS देखा है बना? एक दो कोई एक्सेप्शनल बन जाता है, उसको हम लोग पॉपुलर कर देते हैं कि उसके घर का बच्चा बन गया, लेकिन कितने डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बने इसका भी डाटा निकाले। फिर कितने गरीबों के बच्चे डॉक्टर बने? अगर बराबर निकल आएंगे तो मैं इस मुद्दे को छोड़ दूंगा, अगर बराबर नहीं निकलता तो इस मुद्दे पर समीक्षा करनी होगी और नियम बनाना होगा कि गरीबों को पढ़ाया जाए और ना कि उनको चीटिंग दी जाए, ताकि देश आगे बढ़ सके। क्योंकि हम कब तक कम नंबर वालों को लाकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाते रहेंगे तो देश तो गर्त में जाता रहेगा। इस तरीके से हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो कि नेशन को बिल्ड कर सकता है और उसी को हम खराब करने में लगे हुआ है। अच्छा, चंद्रशेखर रावल का आपने बयान सुना था? उन्होंने कहा कि दिन में तारे दिखाऊंगा अगर किसी ने आरक्षण छुड़ा तो। ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं, कभी काम नहीं करते हैं। कितने अपने ही समाज के, चलो ये समाज के लिए अगर हित का काम करते हैं, कितने समाज के लिए इन्होंने कितने सारे स्कूल बनवाए। 1-2 बनवा दिए होंगे बाई चांस, अगर गिनवा देंगे आके देखो ये बनवाया, तुम गलत बोल रहे थे। 1-2 कितने बनवा सकते थे उतने बनवाए हैं क्या? कितनी लाइब्रेरी आपने अपने गाँव में या अपने शहरों में खुलवा दी है जहाँ के आप भी सांसद विधायक जो भी हैं?
अपनी मंत्री पद पर बैठकर, अपने पोस्ट पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजों से सरकारें बनती रहेंगी कब तक? इसी को लेकर ये आंदोलन है कि अब जातियों में नहीं बटेगा भारतीय, भारतीय भारतीय बनकर रहेगा और आपको डेवलपमेंट करके सरकारों में बैठना पड़ेगा, ना कि इस तरीके की जातियों में, जात पात में बांट कर सरकारों में बैठ जाओगे आप। अच्छा, आपका कोई मुख्य चेहरा? ऐसा लोग कमेंट में पूछते हैं, मैं नहीं पूछ रहा, ऐसा लोगों का सवाल मुख्य है। चेहरा कोई नहीं कौन है, कर रहा है? सभी आंदोलनकारी इसका मुख्य चेहरा है। हर कोई जो भी यहाँ जंतर मंतर पे आएगा वो हर कोई इसका मुख्य चेहरा है। जितने भी लोग 60 लाख लोग, 70 लाख लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं 1 करोड़ 2 करोड़ लोग जुड़ना चाहते हैं जो कि अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि रिजर्वेशन रिफॉर्म 1 करके चैनल है, जिसको किसी भी क्रिएटर ने हायर नहीं किया। हर्ष दुबे 9956 मेरा चैनल है, किसी भी क्रिएटर पर उसका कंट्रोल नहीं है। कहीं ना कहीं हमने कुछ चैनल्स पे क्रिएटर्स ने कंट्रोल कर लिया है, तो वो कंट्रोल यहाँ नहीं है और सभी साथ आए हैं और हम जल्द ही जंतर मंतर बैठेंगे। 21 तारीख की परमिशन हमें मिल चुकी है। तो क्या लगता है भाई, रिफॉर्म हो पाएगा? बिल्कुल होगा, रिफॉर्म की ही तो जरूरत है और रिफॉर्म अब हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। जी। रिफॉर्म की शुरुआत हो चुकी है 21 अगस्त। जी। और 21 अगस्त से बैठेंगे, समय 2 बजे है, दोपहर का समय 2 बजे वहीं आएंगे और वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। जैसा भी होगा फिर देखा जाएगा, निपटा जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि सरकारें मांगी इस बार जनता तैयार है। सरकार कौन होती है? जनता से बढ़कर कोई सरकार थोड़ी है। जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है और सरकार इस बार सरकार को मानना पड़ेगा। कहना चाहेंगे आप आरक्षण को लेकर? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें हमें 1 फैमिली 1 रिजर्वेशन लाना पड़ेगा, ताकि जो ये आरक्षण का लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। आरक्षण 60% दिया जा रहा है, उसमें से सिर्फ 6% पहुँच पा रहा है अंतिम व्यक्ति तक। इसमें से 54% का लाभ वही लोग उठा रहे हैं जो बार बार क्रीमी लेयर वाले हैं। तो आरक्षण में रिफॉर्म करके क्रीमी लेयर लाया जाए सबके लिए, और धीरे धीरे करके इसको जो 10 साल में इन्होंने रिव्यू करने के लिए कहा था वो रिव्यू इस बार किया जाए। यही हमारी मांग रहेगी इस मामले में। अच्छा, काफी लोग ये पूछते हैं कि आप आरक्षण हटाओ की बात करते हो, आरक्षण में समीक्षा की बात करते हो, लेकिन नहीं, जाति हटाओ की बात नहीं करते। आरक्षण रिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम। और जाति से आपका क्या मतलब है? ये मैं नहीं पूछ रहा, आपका क्या मतलब है जाति से? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सुमित शर्मा लिख रहा हूँ तो जाति है? नहीं है। मेरा पड़ोसी है वो आलोक शर्मा लिखता है और वो ओबीसी सर्टिफिकेट जाति का लेके चलता है। उसके पिताजी भी सरकारी नौकरी में है और उसकी भी सरकारी नौकरी लग गई है। उसने किसी ऐसे ओबीसी का हक खाया है जो अपना मेरे टाइटल नहीं लिखता है। मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं लिखता हूँ, वो आलोक शर्मा लिखते हैं और वो ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर नौकरी भी लिए हैं। ठीक है, तो ये आप मत समझिए कि जो टाइटल लगाया जा रहा है वो जाति है, वो कोई भी लगा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को मत सोचिए कि जाति टाइटल से है। जाति का सर्टिफिकेट, जिसके पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास सुमित शर्मा होने का सर्टिफिकेट नहीं है। जिसके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट फाड़े, तभी जाति खत्म होगी। मतलब आपका भी कहने का मतलब यही है कि रिजर्वेशन जात के आधार पर ना मिले गरीब। बिल्कुल जात के आधार पर नहीं होना चाहिए उसको। आप एजुकेशन दीजिए उसको, एजुकेशन देकर उसको मेरिट लाइए, क्योंकि मेरिट ही इंडिया को आगे बढ़ाएगा। जी भैया, क्या कहना ये जो आप बता रहे थे चंद्रशेखर जी जो वक्तव्य दे रहे हैं, चंद्रशेखर जैसे जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, क्या वो आरक्षण छोड़ना चाह रहे हैं? तो हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, वो लिखित में सरकार को दे दें कि हमने ये रिजर्वेशन छोड़ दिया, क्योंकि हम इसका हक ले चुके हैं एक बार, या कहीं ना कहीं फायदा ले चुके हैं। उसके बाद में अभी जैसे भारत सरकार क्या कर रही है, गैस पे सब्सिडी जो लायक है वो छोड़ रहा, तो इनको छोड़ देनी चाहिए। तो राजनीतिक मुद्दा ये केवल बना रहे हैं गर्म करने के लिए और अपनी वोट बैंक को अपने साथ लेके चलने के लिए। बाकी ये रिजर्वेशन में रिफॉर्म और एजुकेशन में रिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा रिजर्वेशन पर कोई भी राजनीतिक पार्टी बात करना ही नहीं चाहती, ऐसा नहीं, तो वो सबके लिए एक मुद्दा है, वो अपना मुद्दा अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि अपना कोई भी वोट खिसकना नहीं चाहिए पार्टी का। तो हमारी समझ में तो ये सही नहीं है। जो अभी नई जनरेशन जो जेन जी चल रहा है कि हम प्रोटेस्ट करें या सरकार के आगे अपनी बातें रखें, जो भी है वो मुद्दा सरकार को कहीं ना कहीं देखना चाहिए। मतलब आपको ये विश्वास है कि सरकार आपकी बिल्कुल, मांगें सरकार, पूरी करेगी? क्योंकि ये गलत मांगे नहीं है, ये आप हर आदमी पीड़ित है, सरकार भी चाहती है कि ऐसा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव होता है, जो राजनीतिक दबाव की वजह से पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध भी नहीं कर रही हैं और शांत बैठी हुई है। तो मतलब 21 तारीख को आप प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल, 21 तारीख को जो भी जुड़े हुए हैं, अभी फिलहाल तो बता रहे हैं 60-70 लाख के करीब जुड़ चुके हैं, तो वो आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और शांतिपूर्वक आंदोलन होगा।